जाती है या कुछ घंटे के लिए कि जो तुम खाना चाहो खा सकते हो, जिससे मिलना चाहो मिल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी फांसी होगी। इसी प्रकार से राजा ने महात्मा के शिष्य से कहा, कल तुम्हारी फांसी होगी, तुम जिससे मिलना चाहते हो मिल सकते हो, जिस व्यक्ति से मिलना चाहो मिल सकते हो, जो खाना चाहो खा सकते हो। महात्मा के शिष्य ने कहा, हे राजन, अब मैं क्या खाऊं, खा खा के तो मैं मोटा हो गया, अब इसी खाने के चलते तो मेरी फांसी हो रही है। मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता हूं, कोई भी चीज मेरी खाने की इच्छा नहीं है। क्या मैं खाऊं? जिसकी फांसी होती हो उस व्यक्ति की क्या इच्छा होगी खाने की? महात्मा के शिष्य ने राजा से कहा, हे राजन, मैं कुछ भी खाना नहीं चाहता हूं, खाने के चलते ही तो, खाने के कारण ही तो मेरी फांसी हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे कुछ घंटे का समय दीजिए, मैं अपने गुरुदेव से मिलना चाहता हूं। उसके बाद मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा और आप मुझे फांसी दे देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो और अपने गुरुदेव से मिल सकते हो, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। यदि नहीं आओगे तो हम तुम्हें ढूंढवा के यहां लाएंगे, पकड़वा के यहां लाएंगे और तेरी फांसी होगी ही होगी, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। राजा ने आज्ञा दे दी गुरुदेव से मिलने की। शिष्य जाता है, रास्ते में दौड़ते हुए जा रहा है और रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। गुरुदेव के पास पहुंचा रोते रोते, गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाया और उनके चरणों को पकड़ के रोने लगा, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, त्राही माम त्राही माम। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं, हे दयालु, हे गुरुदेव। आपने ठीक कहा था कि इस बाजार में मत रहो, इस नगर में मत रहो, क्योंकि यहां अन्याय हो रहा है। आपने कहा था जिस नगर में जिस भाव से सब्जी मिलती हो उसी भाव से मिठाइयां मिलती हो तो समझना वहां अन्याय हो रहा है। आपने सही कहा था गुरुदेव, आपने सही कहा था गुरुदेव। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे पहले ही सावधान किया था कि यहां मत रहो, यहां अन्याय हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। यहां का राजा चौपट है, यहां का राजा मूर्ख है, जो आदमी को बलि देता है, आदमी को फांसी पर चढ़ाता है। और यहां जिस भाव में सब्जी मिलती है उसी भाव में मिठाइयां भी मिलती हैं। ये मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने हठ किया, तुमने जिद की, तो मैं तुमको छोड़ के चला आया। अब तुम संकट में पड़ गए हो, तो मैं क्या करूं? इसका परिणाम भोगो, इसका फल भोगो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन तुमने किया, जिसका फल तुम्हें भोगना होगा। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, आप ज्ञानी हैं, आप महापुरुष हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। तो गुरुदेव को दया आ गई। क्षमा वरण को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहां विष्णु को घट गया जो भृगुमारी लात। बच्चों से गलती हो जाती है तो माँ बाप क्षमा कर देते हैं, बच्चों से भूल हो जाती है तो माँ बाप क्षमा कर देते हैं।
माफ कर देते हैं। ऐसे शिष्यों से यदि भूल हो जाए तो शिष्यों को चाहिए कि गुरुदेव से माफी मांगे, क्षमा मांगे, तो गुरुदेव क्षमा कर सकते हैं, वे दयालु होते हैं। ऐसे गुरुदेव से उसने प्रार्थना की, उनके शिष्य ने, गुरुदेव हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा शिष्य से कि तुम एक ही उपाय से बच सकते हो, राजा तो तुम्हें फांसी देंगे ही, बचने का कोई उपाय नहीं है। शिष्य कहता गुरुदेव बचा लीजिए, बचा लीजिए, हे गुरुवर आप रक्षा कीजिए, बचा लीजिए, इस नालायक की रक्षा कीजिए। रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूं जिससे तुम बच सकते हो। कहा गुरुदेव बताइए बताइए, कौन सा उपाय है बचने का? गुरुदेव ने कहा देखो, कल तुम्हारी फांसी होने वाली है, राजा तो फांसी देंगे ही, उनका नियम है, तो बचने का उपाय मैं तुमको बता देता हूं। गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे राज दरबार में, और वहां जब हम दोनों उपस्थित होंगे उसके पहले तुमको हम यहां उपाय बता देते हैं, वहां क्या करना है। हम दोनों राज दरबार में जब पहुंचेंगे तो हम लोग दोनों लड़ने लगेंगे, हम दोनों झगड़ने लगेंगे, हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारना। शिष्य ने कहा गुरुदेव आप मुझे मारेंगे ये तो उचित है, लेकिन मैं आपको कैसे मार सकता हूं, क्योंकि आपको मारूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ये तो मैंने गलती की, अपराध किया, मिठाइयां खा खा कर मैं मोटा हो गया, जिसकी वजह से मुझे फांसी होने वाली है, और फिर दोबारा अपराध करवाना चाहते हैं हमसे। ऐसा अपराध मत करवाइए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा मूर्ख नालायक, मेरी बात सुन, मेरी आज्ञा का पालन कर, मैं जो कहता हूं तुझे करना पड़ेगा, तो ही तुम बच सकते हो, अन्यथा कोई उपाय बचने का नहीं है। ये तरीका बताता हूं, तुम्हें झूठ मूठ के ये मारपीट करनी पड़ेगी, सच्ची मारपीट नहीं होगी हम दोनों में, और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब राज दरबार में हम दोनों पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें धक्का दूंगा, तुम मुझे धक्का देना, मैं कहूंगा राजा से कि हे राजन, आज जो फांसी पर चढ़ेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, इसलिए मेरे शिष्य को फांसी नहीं होनी चाहिए, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मेरी बलि होनी चाहिए। मैं तुमसे कहूंगा कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तुम कहना नहीं फांसी की सजा मुझे हुई है, इसलिए मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मेरी फांसी होगी, आपकी नहीं। हम दोनों आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ये तो बहाना होगा बचने का, उपाय होगा बचने का, इसी से तुम बच सकोगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं कहूंगा मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तुम कहना मैं फांसी पर चढ़ूंगा, तो दोनों में विवाद हो जाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे से विवाद करेंगे, तुमको हम मुक्का मारेंगे, तुम हमको मुक्का मारना, डरने की वहां जरूरत नहीं है, निर्भीक होकर मुक्का मारना, क्योंकि तुम्हें बचाना है, निर्भीक होकर विवाद करना, लड़ाई करना, क्योंकि तेरी रक्षा करनी है। तुम्हें बचाने के लिए ऐसा उपाय मैं सोच रहा हूं। शिष्य ने कहा गुरुदेव जो आज्ञा।
अब आप जो कहेंगे वही करूंगा। ये शिष्य की पहचान है, गुरु की आज्ञा का पालन करना। शिष्य को संतुष्टि मिली, शांति मिली। गुरु और शिष्य कल होकर राज दरबार में पहुंचते हैं। हजारों की भीड़ लगी है। राजा ने अपने सेवकों से कहा, महात्मा के शिष्य को पकड़ो और फांसी पर लटका दो। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं राजन, आज मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मेरी फांसी होनी चाहिए, इसकी नहीं। क्योंकि आज जो फांसी पर चढ़ेगा, जिसकी फांसी होगी, उसको स्वर्ग मिलेगा, उसको परमात्मा का धाम मिलेगा। शिष्य कहता है, स्वार्थी गुरु, फांसी की सजा मुझे हुई है, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मेरी फांसी होगी। हटिए आप, भागिए आप, मैं फांसी पर चढ़ूंगा क्योंकि मुझे स्वर्ग मिलेगा। गुरुदेव ने शिष्य को एक धक्का मारा, एक मुक्का मारा और कहा नालायक, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे वैकुंठ मिलेगा। शिष्य ने भी गुरु को एक मुक्का मारा, एक धक्का मारा, कहा नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, आप हटिए, भागिए यहां से। आज मैं फांसी पर चढ़ूंगा क्योंकि मुझे फांसी की सजा हुई है, इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। आज जिसको फांसी होगी वह स्वर्ग जाएगा। गुरुदेव कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। राजा कहता है कि ये तो बहुत अच्छी लड़ाई हो रही है, अच्छा विवाद हो रहा है, अच्छी मारपीट हो रही है गुरु शिष्यों में, स्वर्ग जाने के लिए दोनों लड़ रहे हैं। गुरु कहते हैं मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मेरी फांसी होगी। शिष्य कहता है मेरी फांसी होगी, मुझे स्वर्ग मिलेगा। ये दोनों मूर्ख हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये कैसे गुरु शिष्य हैं जो एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, एक दूसरे को मुक्के से मारते हैं। महामूर्ख गुरु और शिष्य हैं। राजा ने आदेश दिया, आप दोनों मुक्त हो गए, आप दोनों को मैं मुक्त करता हूं। आप में से किसी को भी फांसी नहीं होगी, न गुरु को होगी न शिष्य को होगी। क्योंकि यदि आज जो फांसी पर चढ़ेगा, आज जिसकी फांसी होगी, तो वह स्वर्ग में जाएगा। तो मैं क्यों ना स्वर्ग में जाऊंगा, मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। आप दोनों यहां से चले जाइए, आप दोनों यहां से भागिए। गुरु शिष्य को इशारा करते हैं, भागो, चलो, अब बच गए, अब तुम्हारी रक्षा हो गई। देखो हमने कैसी तरकीब निकाली, कैसा उपाय सोचा। गुरु और शिष्य वहां से चल पड़े और भागने लगे तेजी में। गांव के बाहर, नगर के बाहर जब दोनों गए तो शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव, आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं। आपने मेरी रक्षा की, कैसा उपाय आपने सोचा, कैसी युक्ति सोची, कैसी तरकीब सोची, कैसी कला आपने सोची, जिसके कारण मेरी रक्षा हो गई। गुरुदेव आप धन्य हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। गुरुदेव जीने की कला जानते थे, इसलिए ज्ञान की कला जानते थे, योग की कला जानते थे, इसलिए शिष्य की रक्षा की उन्होंने। शिष्य बच गया, शिष्य की रक्षा हुई, चरणों में नतमस्तक हो गया, अहोभाव प्रकट किया, नाचने लगा शिष्य और प्रेम में रोने भी लगा। गुरुदेव के गले से लिपट गया। धन्य है गुरुदेव आप।
किसी ने लिखा है, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। तो शिष्य की रक्षा हो गई, गुरुदेव ने शिष्य की रक्षा की। ऐसे होते हैं गुरु दयालु, ऐसे होते हैं गुरु कृपालु, जो संकट से शिष्य की भक्त की रक्षा करते हैं। गुरु की दयालुता का, गुरु की कृपा का अंत नहीं है। उनकी कृपा, उनकी दयालुता अनंत है। इसलिए शिष्य को गुरु के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो शिष्य का कल्याण हो सकता है। राजा फांसी पर चढ़ गया, राजा मर गया, और गुरुदेव ने शिष्य की रक्षा कर ली। ऐसा तरीका गुरुदेव ने अपनाया जिससे शिष्य की रक्षा हो गई। इसलिए कहा गया है कि गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। तेरी शरण में जो कोई आया, तेरी शरण में जो कोई आया, पार हुआ वो एक ही पल में, पार हुआ वो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। और भी किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर गुरुदेव की महिमा के संबंध में। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला। माया के गुलाम बन के प्रभु को तू भूला, माया के गुलाम बन के प्रभु को तू भूला। आएगा बुढ़ापा तुझसे भजन न होगा, आएगा बुढ़ापा तुझसे सुमिरन न होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। इस तन धन का कोई न ठिकाना, इस तन धन का कोई न ठिकाना। आज नहीं तो कल सबको है जाना, आज नहीं तो कल सबको है जाना। यह तन चिता का जलावन होगा, यह तन चिता का जलावन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। प्रेम से पुकार को तुम गुरु को रिझा लो, प्रेम से पुकार के तुम गुरु को रिझा लो। गुरु जी का रूप अपने
हृदय में बसा लो, गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा लो। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, लगन बिना नहीं दर्शन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा, पल पल सहारा तेरा गुरुवर होगा। क्या कहते हैं भजन की अंतिम कड़ी में कि पल पल गुरु की जो याद करेगा उस शिष्य के लिए गुरु पल पल सहारा बनेंगे। पल पल सहारा तेरा गुरुवर होगा, पल पल सहारा तेरा गुरुवर होगा। तब ही सफल तेरा जीवन होगा, गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा। तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनका कल्याण होता है। धन्यवाद।